मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और किसानों की रक्षा की बात हमेशा उन्होंने प्राथमिकता पर रखी। हमारे नेता वेंकैया जी, हृदयनाथ जी, मंच पर विराजमान सभी और मलिक जी और सभी पदाधिकारी भाई और बहनों, आज पता नहीं था, लोगों को पता है, पता नहीं अब को कहां लगे। रविवार को विशेष सत्र है क्योंकि आज ही के दिन 60 लोकसभा और वहां देश की संसद बैठी है, यहाँ देश की किसान संसद बैठी है, इसलिए वहां से आया हूं यहाँ आपकी दिल की बात करके फिर वहीं जाना भी है। लेकिन एक बात साफ हो गई कि 60 साल हो गए संसद को, लेकिन किसान को अटल जी के समय के 6 साल छोड़कर न्याय नहीं मिला। ये सच्चाई है, ये बयान करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। न्याय कांग्रेस ने नहीं किया और इसलिए आज केवल लागत मूल्यों पर अभी, क्योंकि आपने सारे पहलू ले लिए, मुझे तो बहुत बधाई देनी है धनखड़ जी को कि पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने एक सुझाव दिया था, बहुत लोगों ने दिया था, उनके मन में भी था कि लागत मूल्य का किसान हिसाब नहीं रखता है। वो जब तक हर एक कोई अपने हिसाब किताब नहीं रखेगा, लागत मूल्य जो तय करेगा कमीशन वही लागत मूल्य होगा और उसी पर अन्याय चलता, और इसलिए हम तय करेंगे। और उन्होंने कलकत्ता से लेकर आसाम से लेकर हैदराबाद से लेकर हर जगह जाकर एक धान के फसल की लागत मूल्य क्या है इसका हर किसान का अलग अलग होता है। मैंने ये प्रयोग, जयसिंह जी भी है हमारे यहाँ, पाशा भी है, हमने बहुत जगह ये काम किया कि एक एक किसान के पास बैठकर उसको अगर लागत मूल्य का खर्चा एक एक करके लिए तो हर का गणित थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन कुल मिला के समझता है कि जो सरकार दे रही है वो बहुत नाइंसाफी है, वो जाती है। आज जमीन का रेंट पर कोई लेता है तो रेंट भी बढ़ा है, जमीन का दाम भी बढ़ा है। बैलों की कथा तो अभी पूर्व मंत्री महोदय ने कही है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, जो भी लगता है, मजदूर है, हर एक की कॉस्ट बढ़ी है। और मजदूर की कॉस्ट बढ़ने में हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि मजदूर भी खेती परिवार का ही एक बड़ा हिस्सा है। तो लेकिन उसका दाम बढ़े तो फसल का भी तो दाम बढ़ना चाहिए, किसान को भी तो न्याय मिलना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे साथ साथ जो अभी डिजाइन हो रहा है उसके और केवल इंगित करूंगा। बीज सीड बिल आ रहा है, सीड बिल के बाद बीज के दाम और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीज के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हम लगातार पूछते थे तो शरद पवार जी उठते थे या बाकी कांग्रेस के लोग उठते और कहते कि एनडीए के समय इतने दाम थे, आज हमने धान के दाम इतने कर दिए, गेहूं के दाम इतने कर दिया, हमने कितना बढ़ोतरी की। अरे मैंने कहा आपने क्या किया? दाम लागत के कितने बढ़ी है देखो, और उसके परसेंटेज में आपने कितने बढ़ाए बताओ। मैंने कहा ये हिसाब मत बताओ कि रुपए के मात्रा में पहले 500 थे और अब 1000 हो गए, इसका कोई मतलब नहीं। अब खर्चा 1200 हो गया और अब 1000 रुपए दे रहे, ये कहा गया है। हर क्विंटल के निर्माण में किसान 100-200 रुपए में घाटे में जा रहा है। और इसलिए आज जो हिसाब है, हम एक सवाल फिर मैं पूछता था हमेशा संसद में, और शरद पवार जी को 10 बार पूछा हर चर्चा में कि शरद पवार जी बाकी सब जाने दो, स्वामीनाथन कमीशन अटल जी ने नियुक्त किया था और अटल जी ने नियुक्त करके ये कहा था कि आप तय करो कि क्या लाभकारी मूल्य होगा। और स्वामीनाथन ने बहुत साफ एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला है कि जितना भी लागत का मूल्य है उस वर्ष का, वो लागत मूल्य कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% इज द फॉर्मूला ऑफ। ये है लाभकारी मूल्य। आप देंगे वो लाभकारी मूल्य नहीं है। लाभकारी मूल्य माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, वो दे दो। लेकिन वो देने को तैयार नहीं। मैंने
कंसिस्टेंटली पूछा कि क्या आपने ये सिफारिश स्वीकार की है क्या, फिर शरद पवार खड़े होते और कहते नहीं, स्वामीनाथन जी की ये सिफारिश हमने स्वीकार नहीं की है। तो हमने भी आपको स्वीकार नहीं किया है, हम स्वामीनाथन फार्मूला लाएंगे और हमारी सरकार आएगी तभी हमें न्याय मिलेगा, कांग्रेस के हाथों न्याय नहीं मिलेगा, ये बात साफ हो गई। और जिस तरह से अभी बयान कर रहे थे कि बीज के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, और खाद के बाजार में दाम एक है, लेकिन किसान को जो देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, वो अलग दाम है, क्योंकि उसको ब्लैक में लेना है समय पे, और ब्लैक में लेना है तो उसको ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। दवा के दाम बढ़ रहे हैं। अब इंडोसल्फान की बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी। इंडोसल्फान जो सब जगह 6 प्रांतों में अच्छा चल रहा था, उसको बैन कर दिया, उसके लिए कोई न्याय नहीं देगा। 200 रुपए का दाम आज 1000 रुपए कर दिया, नया आएगा। तो बीज के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, दवा के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, पानी के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, और जैसे मैंने कहा पहले, जमीन के दाम बढ़े, बैल के दाम बढ़े, ट्रैक्टर के दाम बढ़े, हार्वेस्टर के दाम बढ़े, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी। किसान की लागत लगातार बढ़ती रही है, लेकिन उसको मिलने वाली झोली उसकी हमेशा खाली रही है। ये कहानी सच्ची कहानी है किसान की। और इसलिए अगर लड़ाई लड़ना है तो मुझे लगता है एक फॉर्मूला लेना पड़ता है, और इसलिए हमें स्वामीनाथन फॉर्मूला लेने में दिक्कत नहीं है। अरे भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस फॉर्मूला के तहत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% दो, बाकी हमारी शिकायत नहीं। हमारे अधिकार का हमें लाभकारी मूल्य दो। हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम डोनेशन नहीं चाहते, हम आपकी कोई सब्सिडी नहीं चाहते, हम चाहते लागत मूल्य प्लस 50%। दैट इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा न्याय है, वो लेके रहेंगे। ये लड़ाई है लागत मूल्य की, और इसलिए लगातार इसका डॉक्यूमेंटेशन, लगातार इस पर संशोधन, और लगातार इसमें लोगों से जाकर बात करना और एक दबाव बनाना, एक लॉबी बनाना, यह अपना काम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि धनखड़ जी के नेतृत्व में आप सब लोग ये काम करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा देर वेट करना पड़ेगा। कल ही आगाज हुआ है कि चुनाव 2013 में ही है, अगर 13 में है तो 12 में भी हो सकते हैं। जब भी होंगे ये तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, बीजेपी आएगी और किसान राज आएगा। इतना ही कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।